नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान अध्ययन के कक्षा 10 के अंदर राजस्थान में पर्यटन। आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के अंदर पर्यटन और ये पार्ट नंबर 1 की बात करेंगे आज अपने, और कल अपने 2 नंबर पार्ट की बात करेंगे। आज अपने राजस्थान के अंदर पर्यटन पार्ट नंबर 1 और कल अपने राजस्थान में पर्यटन पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे। तो बस लगभग ये मान के चलो 2 से 3 क्लास आपके लिए हो रहा है, वो है कक्षा 10 आपके लिए कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आरबीएससी की जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है, इसके अंदर आपको मैं पूरी पुस्तक का इसको रिवाइज धीरे धीरे लगभग मैंने कंप्लीट करवा दिया। और ये स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, जूनियर अकाउंटेंट, राजस्थान पुलिस, पशु सर भर्ती प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। आज है गणतंत्र दिवस, तो सभी साथियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के सब अवसर पर है आपको प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर है आज रात्रि 12 बजे तक क्या है, ऐप के अंदर 50% की छूट दी जा रही है। 50% की, जिसके अंदर फर्स्ट ग्रेड की जो है करंट, फर्स्ट ग्रेड के लिए स्कूल व्याख्याता के लिए भारत राजस्थान की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, पूरे साल की वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है इंडिया वर्ल्ड की, और इसके अलावा एनसीईआरटी बुक की टेस्ट सीरीज है, इंडियन पॉलिटी की है। बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आप आज 50 रुपए के अंदर ही वो टेस्ट सीरीज ले सकते हो। तो आज रात 12 बजे तक आपके लिए ऑफर है रहने वाला है। तो जल्द से जल्द आप ऐप प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, वहां पर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। और राजस्थान के पर्यटन स्थल पार्ट नंबर 1 आज अपने पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई 2.5 दिन की मस्जिद को सबसे ज्यादा अलंकृत करने का श्रेय किसको जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई थी 2.5 दिन की मस्जिद, ठीक है, और उसको सबसे ज्यादा अलंकृत करने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। किसको जाता है? इल्तुतमिश को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 3 मुख्य दरवाजे हैं, उनके नाम व निर्माणकर्ता के बारे में देखो। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है कहाँ पर? अजमेर में है। इनके 3 मुख्य दरवाजे हैं। तो सबसे पहले मुख्य द्वार निजाम दरवाजे का निर्माण है, वो हैदराबाद नवाब ने करवाया था। मुख्य द्वार का निर्माण। शाहजहानी दरवाजे का निर्माण शाहजहां ने करवाया, और बुलंद दरवाजे का निर्माण महमूद खिलजी ने करवाया था। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? महमूद खिलजी ने। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ना, वहां पर है ये। जहांगीर द्वारा दौलत बाग और शाहजहां द्वारा 5 बारादरियों का निर्माण किस झील के किनारे करवाया गया था? तो जहांगीर के द्वारा तो दौलत बाग का निर्माण करवाया गया, और शाहजहां के द्वारा 5 बारादरियों का निर्माण करवाया गया किस झील के किनारे? अन्ना सागर झील के किनारे करवाया गया। इंडो शोर्सनिक भारतीय तथा अरबी शैली में रिचर्ड बार्क द्वारा मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो ये आपको सभी को पता है भी, मेयो कॉलेज की जो स्थापना है वो 1875 के अंदर की गई थी। लेकिन किस शैली में? तो ये इंडो शोर्सनिक यानी कि भारतीय और अरबी शैली में रिचर्ड बार्क द्वारा मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। अजमेर में स्थित सोनी जी की नसिया नामक जैन मंदिर का निर्माण किस सदी में हुआ? तो ये 19वीं सदी में। अजमेर में स्थित है सोनी जी की जो नसिया है वो नामक जैन मंदिर का निर्माण है किस सदी में हुआ? 19वीं सदी में। किस मंदिर में सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने लगी हुई है? इतना गजब की लाइन आपके लिए। किस मंदिर के अंदर है सूर्य भगवान की जो मूर्ति है ना, ऐसे लग रही है जैसे जूते पहने लगी हुई है? तो यह है ब्रह्मा पुष्कर है मंदिर है अजमेर में। राजस्थान का तीसरा रोपवे किस मंदिर में संचालित है? राजस्थान का तीसरा रोपवे कौन सा हो गया? सावित्री मंदिर है। और अब तो आपको पता है राजस्थान के अंदर छठा रोपवे भी बन चुका है। छठा रोपवे भी जो है असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के द्वारा जो राजस्थान का छठा रोपवे है उसका उद्घाटन किया गया। और ये तीसरा रोपवे आपसे पूछे तो कौन सा है? सावित्री मंदिर। तीर्थराज पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है? तीर्थराज पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है? तो यह है 52 घाट। सरिस्का टाइगर रिजर्व को अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला? सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। और इस टाइगर रिजर्व को अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला? 1 नवंबर 1955 को। 1 नवंबर 1955 को। अलवर में स्थित भानगढ़ जो भारत में सर्वाधिक रहस्यमय स्थल माना जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था?
तो अलवर के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है बानगढ़ है, और ये भारत के अंदर ना सर्वाधिक एक रहस्यमय स्थान माना जाता है। इसका निर्माण करवाया था माधव सिंह ने। किसने निर्माण करवाया? माधव सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। महाराजा बख्तावर सिंह की रानी, महाराजा बख्तावर सिंह की रानी थी मूसी रानी की स्मृति में 80 खंभों की छतरी का निर्माण अलवर में किसने करवाया? सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना भी 80 खंभों की छतरी है कहां पर है? अलवर में, और इसका निर्माण करवाया था अलवर के राजा यानी कि अलवर के शासक है विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अलवर में बृहत्तरी मंदिर में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। इस मंदिर को नया स्वरूप किस शासक ने दिया? तो अलवर के अंदर किसका मेला लगता है? भरतरी का मेला। भरतरी मंदिर में अलवर में कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है, और इस मंदिर को नया स्वरूप दिया था जय सिंह ने। तो अलवर के शासक थे जय सिंह। अलवर में रूपारेल नदी के पानी को रोककर बनी सिलीसेड झील के पास बांध का निर्माण 1845 में किसने करवाया? सबसे पहले तो अलवर में याद रखना भी रूपारेल नदी बहती है, तो रूपारेल नदी का पानी रोककर कौन सी झील बनाएगी? सिलीसेड झील के पास एक बांध बना था 1845 में, उसका निर्माण करवाया था विनय सिंह ने। किसने? विनय सिंह ने। माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा के अंदर है। तो इस बांध में कुल 16 गेट हैं, जिसकी लंबाई है 3.10 किलोमीटर। कितने गेट हैं? 16 गेट हैं। लंबाई कितनी है? 3.10 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, बांसवाड़ा जिले में है, और इस परियोजना में राजस्थान व गुजरात की साझेदारी, यानी कि राजस्थान और गुजरात दोनों का ही हिस्सा है। बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में है सबसे प्रसिद्ध मंदिर है त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर। ये आपसे गांव पूछे तो उमराई गांव तलवाड़ा कहां पर है? उमराई गांव तलवाड़ा के अंदर है। बांसवाड़ा में त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर है। बांसवाड़ा में त्रिपुरी सुंदरी माता के बारे में देखो, इनका उपनाम तुरतई माता और त्रिपुरा महालक्ष्मी इनके उपनाम है। मेला कब लगता है? चैत्र व अश्विन नवरात्रा से मेला बढ़ता है। चैत्र में भी बढ़ता है और अश्विन में भी बढ़ता है। और काले पाषाण की सिंह पर सवार 18 भुजाओं वाली देवी प्रतिमा, यानी कि काले पाषाण सिंह पर सवार है ये 18 भुजाओं वाली देवी है। कौन सी? बांसवाड़ा के अंदर त्रिपुरी सुंदरी माता। किस माता के मंदिर के उत्तरी भाग में सम्राट कनिष्क के समय का एक शिवलिंग स्थापित है? किस माता के मंदिर के उत्तरी भाग में सम्राट कनिष्क के समय का एक शिवलिंग स्थापित है? तो तुरतई माता के मंदिर में। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में एक ऐतिहासिक मेले का आयोजन कब होता है? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, तो ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा को, यानी कि माघ पूर्णिमा को मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में एक मेले का आयोजन होता है। बोहरा समुदाय मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की अब्दुल्ला पीर दरगाह कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन आ गया अभी सीधा सीधा एग्जाम में भी आ चुका है। तो बोहरा समुदाय की है मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की अब्दुल्ला पीर की दरगाह है, ये है बांसवाड़ा के अंदर। कहां पर है? बांसवाड़ा में। वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूर्य कुंड कहां पर स्थित है? वाल्मीकि कुंड है, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड है, तो यह है सीताबाड़ी बारा के अंदर। कहां पर है? सीताबाड़ी बारा में। शेरगढ़ दुर्ग जो कोषवर्धन के नाम से भी जाना जाता है, किस नदी के किनारे है? शेरगढ़ दुर्ग, और ये कोषवर्धन के नाम से देखो जाना जाता है, किस नदी के किनारे है? परवन नदी के किनारे। किसके किनारे? परवन नदी के किनारे। राजस्थान का मिनी खजुराहो बारां के रामगढ़ के भंड देवरा मंदिर किस शताब्दी में बना? तो राजस्थान का मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है बारां के रामगढ़ के भंड देवरा मंदिर, और ये 10वीं शताब्दी के मंदिर है। किस शताब्दी के? 10वीं शताब्दी के। किराड़ू के सोमेश्वर महादेव मंदिर कितने मंदिरों के समूह है? किराड़ू के सोमेश्वर महादेव मंदिर कितने मंदिरों के समूह में है? तो यह है 5 मंदिरों के समूह में। कितने? 5 मंदिरों में। नाकोड़ा जी के पार्श्वनाथ जैन मंदिर किस जिले में है? नाकोड़ा जी के पार्श्वनाथ जैन मंदिर किस जिले में है? तो नाकोड़ा कहां पर है? बाड़मेर के अंदर है, और पार्श्वनाथ जैन मंदिर स्थित है। भुआसा के नाम से प्रसिद्ध रानी बटियाणी का मंदिर कहां पर स्थित है? भुआसा के नाम से जानी जाती है रानी बटियाणी का मंदिर जसोल बाड़मेर में। कहां पर है? जसोल बाड़मेर के अंदर। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखो। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान
तो 1971 में पक्षी अभ्यारण्य इसको घोषित किया गया था। केवलादेव जो घना राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये भरतपुर के अंदर है। तो 1971 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित। 1985 में विश्व धरोहर की सूची में इसको शामिल किया गया। 1985 में भरतपुर जिले में स्थित है। और 1981 में रामसर आर्द्र भूमि साइट में इसको शामिल किया गया था। कब? 1981 में। लोहागढ़ किला भरतपुर के बारे में देखो। लोहागढ़ किला ब्रिटिश सैन्य अधिकारी लॉर्ड कंबर मेयर ने 1826 में अधिकार किया था इस पर, याद रखना है। यहाँ पर कोठी खास है, महल खास, मोती महल, किशोरी महल इस दुर्ग के अंदर है। जौहर बुर्ज का निर्माण जौहर सिंह ने 1765 में मुगलों पर विजय और फतेह बुर्ज अंग्रेजों पर विजय स्मारक के रूप में 1806 में इसका निर्माण करवाया गया था। किसने करवाया? जौहर सिंह ने करवाया था। जौहर बुर्ज और फतेह बुर्ज कहाँ पर है? लोहागढ़ के अंदर। बंद बरेठा में शाही महल का निर्माण किसने करवाया? बंद बरेठा बांध है भरतपुर के अंदर है और इसका शाही महल का निर्माण करवाया था किशन सिंह ने। किसने करवाया था? किशन सिंह ने करवाया था। भरतपुर के अंदर है गंगा मंदिर के बारे में देखो। भरतपुर के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है गंगा मंदिर। ये मंदिर राजपूत, मुगल व द्रविड़ शैली में बना हुआ है। कौन सा? भरतपुर का जो गंगा मंदिर है ना, ये राजपूत, मुगल व द्रविड़ शैली में बना हुआ है। यह मंदिर बलवंत सिंह द्वारा 1845 ईस्वी में बनाना शुरू हुआ और जो 90 वर्षों तक निर्मित होता रहा था। मंदिर में राजा बृजेंद्र सिंह ने देवी गंगा नदी की मूर्ति की स्थापना भी की और यह गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा पर मेला लगता है। तो गंगा सप्तमी को लगता है और गंगा दशहरा पर लगता है। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेनापति मान सिंह प्रथम ने किस जगह पर अपना पड़ाव डाला था? हल्दी घाटी युद्ध के अंदर मुगल सेनापति मान सिंह ने प्रथम ने किस जगह पर अपना पड़ाव डाला? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहां पर है? मांडलगढ़ है भीलवाड़ा। त्रिमूर्ति स्मारक बाहरट परिवार की हवेली पिवनिया तालाब भीलवाड़ा जिले के किस स्थान पर है? बड़ा गजब का है। त्रिमूर्ति स्मारक है बाहरट परिवार की हवेली पिवनिया तालाब। ये पूछा जा सकता है। पिवनिया तालाब भीलवाड़ा में कहां पर है? शाहपुरा के अंदर। कहां पर है? शाहपुरा में। राम स्नेही की मुख्य पीठ रामचरण जी ने शाहपुरा में कब स्थापित की? राम स्नेही की मुख्य पीठ कहां पर है? रामचरण जी के शाहपुरा भीलवाड़ा में। ये कब स्थापित की? 1804 ईस्वी के अंदर। राजपूत शैली में तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण राजा बरसिंह ने कब करवाया? अब ये तो एग्जाम में आता है भी, तारागढ़ बूंदी का निर्माण किसने करवाया? तो बरसिंह ने। लेकिन अब आगे ये आ सकता है भी निर्माण कब करवाया था? 1354 ईस्वी में। कब करवाया? 1354 के अंदर। बूंदी में महाराजा अनिरुद्ध सिंह ने किसकी स्मृति में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया? तो दाहे बाही देवा। इसमें बूंदी के अंदर महाराजा अनिरुद्ध सिंह ने दाहे बाही देवा की स्मृति में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? बूंदी में चित्रशाला का निर्माण करवाया था उमेद सिंह ने। याद रखना, बूंदी के अंदर चित्रशाला का निर्माण है उमेद सिंह ने। क्वीन स्टेपवेल रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी शासक अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावती ने कब करवाया? 1699 में। बड़ा गजब का है, लाइन कई बार आती है एग्जाम में। 1699 के अंदर है रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी शासक अनिरुद्ध सिंह की रानी थी नाथावती ने इसका निर्माण करवाया था। अब देखो शिल्पकार के बारे में। विजय स्तंभ के शिल्पकार है जेता। विजय स्तंभ है जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है ना, उसके शिल्पकार है जेता। कीर्ति स्तंभ के शिल्पकार कौन है? जीजा बघेरवाल और पुण्य सिंह। कौन है? पुण्य सिंह और बघेरवाल। हवा महल के वास्तुकार लालचंद और राय प्रशस्ति के शिल्पकार हैं जयता जैन मुनि। ये शिल्पकार याद रखने, ध्यान रखना। अब देखो स्तंभ व मंजिल के बारे में। विजय स्तंभ 9 मंजिला है, कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है और लोहागढ़ किले में 8 बुर्जे हैं और हवा महल है 5 मंजिला है। तो ये मंजिल भी आपकी याद रखनी है। किस किले के बारे में कहा जेम्स टोड ने कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह उसे चुनेंगे? तो किस कर्नल जेम्स टोड ने किस किले के बारे में कहा? तो ये भैंसरोडगढ़ है जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है ना, उस किले के बारे में कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस दुर्ग को ही चुनेंगे। राजा चंद्रा या चांद द्वारा निर्मित चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में आबानेरी महोत्सव कब आयोजित किया जाता है? तो चांद बावड़ी आबानेरी दौसा के अंदर है और आबानेरी महोत्सव है वो कब आयोजित होता है? सितंबर अक्टूबर के अंदर। सितंबर है
अक्टूबर में। दर्शनीय स्थल धौलपुर में कौन कौन से हैं? तो दर्शनीय स्थल धौलपुर में है, एक तो वन विहार है, एक मंचकुंड है और एक तालाब एशियाई है। ये सारे के सारे ना दर्शनीय स्थल है धौलपुर के अंदर। वन विहार है, मंचकुंड है, तालाब एशियाई है। 1617 ईस्वी में धौलपुर में शहजादे शाहजहां के शिकारगाह के लिए तालाब ए शाही का निर्माण किसने करवाया था? देखो, तालाब ए शाही का निर्माण करवाया था जहांगीर ने। किसने करवाया? जहांगीर ने। अजय व वाजे ने डूंगरपुर में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया, वे किस संत के शिष्य थे? अजय व वाजे, नाम पहली बार सुना होगा आपने। अजय व वाजे ने डूंगरपुर में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया, किस संत के शिष्य थे? संत मावजी के। किसके से? संत मावजी के शिष्य थे। नेक्स्ट देखो, बड़ेश्वर में 1793 में संत मावजी की पुत्री जनक कुंवरी ने किस मंदिर का निर्माण करवाया? तो बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर 1793 में संत मावजी की पुत्री थी जनक कुंवरी, उन्होंने किस मंदिर का निर्माण करवाया? तो विष्णु मंदिर का। सैयद फखरुद्दीन की मजार कहाँ स्थित है? जहां की दीवारों पर सैयद फखरुद्दीन की शिक्षाएं सोने के पानी से उत्कीर्ण है, तो वो गलियाकोट डूंगरपुर में। बड़ी गजब है। तो ये देखो, शिक्षाएं ना सोने के पानी से उत्कीर्ण है इन पर, जो सैयद फखरुद्दीन की शिक्षाएं, तो ये गलियाकोट है डूंगरपुर में। किस झील के किनारे श्रीनाथ मंदिर, विजय राज राजेश्वर मंदिर, कालीबाई की मूर्ति कहाँ स्थित है? गेब सागर डूंगरपुर में। और ये सैयद फखरुद्दीन है ना मजार कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। ये क्वेश्चन अब की बार पिछली बार रीट के अंदर है क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा भूपत भाटी द्वारा निर्मित भटनेर दुर्ग का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो भूपत भाटी ने भटनेर दुर्ग है हनुमानगढ़ के अंदर है, उसका निर्माण करवाया, तो ये किस ग्रंथ में है? तो आइन ए अकबरी में उल्लेखित है। बीकानेर राजा सूरत सिंह ने किस वर्ष भटनेर दुर्ग पर अधिकार किया था? तो 1805 के अंदर। बीकानेर राजा सूरत सिंह ने किस वर्ष यानी कि 1805 के अंदर भटनेर दुर्ग पर अधिकार किया था। तो ये आज का अपना रहेगा पार्ट नंबर 1। तो ये देखो नीचे पार्ट नंबर 2, राजस्थान के पर्यटन स्थल पार्ट नंबर 2 है ना, ये कल अपने बात करेंगे आगे। आज अपने 48 क्वेश्चनों तक बात कर ली, कल अपने पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। मैं एक बार फिर आपको कह रहा हूँ कि ऐप के अंदर ना आज रात 12 बजे तक आपके लिए अंतिम मौका है, 50% की छूट है। इसके बाद में आपको छूट नहीं मिलेगी, फिर मत कहना भी हम वंचित रह गए, हम छूट का फायदा नहीं उठा पाए। बार बार मैं कह रहा हूँ भी छूट मिल रही है, आज 12 बजे तक रहेगी और इस मौके का फायदा उठाएं। इसमें आगामी आपको छूट पता नहीं है कब मिलेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।